नए साल की एक ठंडी बर्फीली रात थी। लोग अपने गर्म कोट, ग्लव और स्कार्फ पहनकर जा रहे थे। सबको कहीं पहुंचने की जल्दी थी। कुछ घर जाने की जल्दी में थे, तो कुछ न्यू ईयर पार्टी में पहुंचने की। बच्चे खेल रहे थे और एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे थे। वैसे भी उन्हें ही सबसे ज्यादा बर्फ में मजा आता है। वो साथ में खेल रहे थे और खूब हंस रहे थे। लेकिन सड़क पे एक बच्ची थी जो इन सब बच्चों से अलग थी। वो बच्ची सड़क के बीचों बीच खड़ी दूसरे बच्चों को खेलता देख रही थी। उसके सर पर ठंड से बचने के लिए टोपी भी नहीं थी। उसके कपड़े हल्के और फटे हुए थे और उसके चप्पल उसकी नाप के थे भी नहीं। वो बहुत बड़े थे। वो अपने हाथ में एक डिब्बा लिए खड़ी थी। ठंड में कपकपाते हुए उसने देखा ही नहीं कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। ए लड़की, साइड हो जाओ वरना गाड़ी के नीचे आ जाओगी। बच्ची फौरन सड़क के किनारे चली गई, पर भागने में उसकी एक चप्पल हवा में उड़ गई। सड़क के किनारे पहुंचकर जब उसने पलट कर देखा तो एक बच्चा उसका चप्पल लेकर भाग रहा था। मेरी चप्पल! वो चिल्लाकर उसके पीछे भागी, पर लड़का तेजी से निकल गया। उसके पास नंगे पैर चलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो एक दीवार से लगकर बैठ गई। उसने अपना डिब्बा खोला और उसे नीचे रख दिया। वो माचिस से भरे हुए डिब्बे को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। ये थी माचिस वाली छोटी लड़की, पर उस दिन वो एक भी माचिस का डब्बा बेच नहीं पाई। अगर वो थोड़ी बिक्री भी कर पाती तो वो अपने घर जाकर अपनी माँ के साथ गरम रोटी खा पाती। तो उसने अपनी दुखी कपकपाती हुई आवाज में चिल्लाना शुरू किया, माचिस! माचिस! क्या कोई माचिस लेगा? माचिस! सड़क पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी उंगलियों में ठंड से दर्द होने लगा। उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसे खुद को ठंड से बचाना था। उसने एक माचिस का डब्बा खोलकर एक तीली निकाली। उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे और वो मुश्किल से उसे पकड़ पा रही थी। उसने कपकपाते हाथों से माचिस जलाई और अचानक से एक नारंगी गरम रोशनी छा गई। उसने दूसरी हाथ गरम करने के लिए तीली को एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया। अब उसके हाथ ठंडे नहीं थे। उसने खुद को एक अंगीठी के सामने बैठा महसूस किया। आग को देखते देखते वो सपने देखने लगी। वो एक बड़ी सी अंगीठी के सामने एक खूबसूरत से कमरे में बैठी थी। उसने गरम स्वेटर पहन रखा था, पैरों में बूट थे और सर पर टोपी। गर्मी इतनी थी कि उसे पसीने आने लगे। पर अचानक माचिस की तीली बुझ गई। माचिस के बुझने के साथ ही उसके सपने भी बुझ गए। उसकी छोटी छोटी उंगलियां ठंड से फिर दुखने लगी। उसने एक और तीली जलाई और उसी वक्त सर्द हवाओं का एक झोंका आया। वो उसे बुझने से बचाने के लिए दीवार की तरफ मुड़ गई और आग को हाथ से ढकने लगी। वो उसे देख ही रही थी कि अचानक वो दीवार गायब हो गई और उसके पीछे से निकला एक बड़ा सा कमरा। उस कमरे में एक मेज पर हर तरह का खाना रखा था और चांदी की कैंडल स्टिक में जलती मोमबत्तियां पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उसने देखा कि मेज के बीचों बीच लजीज मुर्गे का टुकड़ा रखा हुआ है। उसने फौरन एक टांग तोड़कर खा ली और उसकी सारी भूख गायब हो गई। माचिस वाली छोटी लड़की को और खाना खाना था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक दूसरी तीली भी बुझ गई थी। उसके हाथ जल गए और उसने झटके से तीली फेंक दी।
उसने जैसे ही तीली फेंकी, वो खाना और कमरा दोनों गायब हो गए। दीवार वापस आ गई। छोटी बच्ची ने एक और तीली चलाई। अब वो उससे भी बड़े सपने में पहुंच गई। वो गर्मी की एक रात में एक पेड़ के नीचे बैठी तारों को देख रही थी। रात होने के बाद भी मौसम गर्म था। वो अपनी आंखें तारों से हटा नहीं पा रही थी। उसने आसमान और सितारों को इतना चमकता कभी नहीं देखा था। तभी अचानक उसने एक टूटता तारा देखा। उसने मन में सोचा कि कोई फिर आज तारा बन गया। ये उसकी दादी के शब्द थे। तभी उसी वक्त उसने अपनी दादी को देखा। टूटते तारे को देखकर समझ लेना कि कोई उसकी जगह लेने वाला है बेटा। उसने कुछ पल के लिए अपनी दादी को देखा, पर उनके गायब हो जाने पर वो उन्हें आवाज देने लगी। दादी रुक जाइए, प्लीज मत जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उसने अपनी दादी को फिर से देखने के लिए एक और तीली जलाई। वो ये भूल गई कि वो ठंड में सड़क पर बैठी है और फिर से सपने देखने लगी। एक बार फिर से जितनी बार वो तीली जलाती, उसे लगता कि वो अपनी दादी को देख और सुन पा रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसकी चारों तरफ रोशनी फैल गई। उसने अपनी दादी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था। उनका प्यार से भरा चेहरा देखकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई। वो उस पल को वहीं रोक लेना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से आखिरी तीली जलाई। उसे उसकी दादी फिर से दिखाई देने लगी। उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो दोनों साथ में उड़ने लगे, आसमान में साथ साथ। उस लड़की को सुकून आ रहा था। न उसे भूख लग रही थी और न ठंड। और तभी उसने एक और टूटता हुआ तारा देखा जो जमीन की तरफ आ रहा था। सुबह में सड़क पर आते जाते लोगों ने माचिस वाली छोटी लड़की को दीवार से लगा देखा। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके आसपास कई जली हुई तीलियां पड़ी थी। वो तीलियां जिससे उसने अपने सपनों को सच करके दिखाया था, जो कि कोई भी कभी सोच नहीं सकता था। एक समय की बात है। सिंड्रेला नामी एक लड़की बहुत दूर जगह पर रहती थी। सिंड्रेला की मेहरबान माँ के मरने के बाद उसके अब्बा लेडी पफी से शादी किए। लेडी पफी की उसकी तरह दो घमंडी, हंसदी और झगड़ालू बेटियां थीं। वो बाल की कंघी जैसी चीजों के लिए भी घंटों झगड़े करती थी। हाँ, मुझे दो। मैं कह रही हूँ मुझे दो। छोड़ो, ये मेरी है। ये मेरी है। नहीं, नहीं। एक दिन सिंड्रेला के अब्बा को लंबे सफर पर जाना था। लेडी पफी को सारे घर के मेहनती काम बेचारी सिंड्रेला से करवाने का मौका मिल गया, जैसे पूरा घर साफ करना, चूल्हे तक लकड़ी ढूंढना और खाना पकाना। इसी में उसका सारा टाइम चला जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद लेडी पफी और उसकी बेटियां जालिम और घमंडी थी। मॉम, सिंड्रेला गंदी है। इसे हमारे साथ एक ही रूम में खाने मत दो। इसे हमारे कमरे में सोने मत दो, हमें डरावने सपने आते हैं। मेरी खूबसूरत बेटियों का कहा तुमने नहीं सुना क्या? जाओ जाकर छत पर सोने की जगह ढूंढो। बेचारी सिंड्रेला छत के एक धूल से भरे पुराने कमरे में रहने लगी। छोटी खिड़की से उसने नीचे गार्डन को देखा और वक्त वक्त पर बर्फ की तरह सफेद एक कबूतर से बात करती थी। हेलो प्यारी कबूतर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया,
छत का रूम साफ करते वक्त सिंड्रेला को 2 छोटे चूहे मिले। तुम कौन हो छोटे बच्चे? हाय, मैं चेडर हूँ। मैं मोज़रेला हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। तुम्हें चीज खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए लजीज खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हमें भूख लगी है। हम कई घंटों से किचन में नहीं जा सके। वहाँ नीचे एक कमीनी घने बालों वाली चुड़ैल है। वो कमीनी पप्पू बिल्ली है। कल सुबह पहली चीज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बिना कोई आवाज किए किचन में गई। कमीनी बिल्ली पप्पू किचन में छोटे चूहों के बिल पर चेडर और मोज़रेला को शिकार करने का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला धीरे कुछ चीज के टुकड़े ली और छत की तरफ चली। तभी लेडी पफी की बेटियों ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? और तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो? ये नाश्ते के लिए कुछ चीज है। मॉम, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चुरा रही हूँ? मैं कभी कुछ नहीं चुराई हूँ। चोरी, ऊपर से झूठ। कितनी बड़ी शैतान लड़की तुम हो। छोटा चूहा नीचे आया और किचन के आसपास शैतान बहनों को डराने के लिए भागना शुरू कर दिया। ओह नहीं, चूहा, घर में चूहे हैं। मॉम, मुझे डर लग रहा है। एक नहीं, ये 2 चूहे हैं। लेडी पफी चूहे को पकड़ने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शाही राजदूत आए। जहां पना शहजादे ने महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। कल रात मुल्क की तमाम नौजवान लड़कियों को इस पार्टी में आने की दावत दी जाती है। जैसे ही उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी के बारे में सुना, जेजाबेल और कैसांड्रा बहुत जोश के साथ अपने रूम में भागे और इस अहम शाम के कपड़े निकालना शुरू कर दिए। लेडी पफी भी अपनी बेटियों का खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए शैतान बहनों ने सिंड्रेला को पार्टी का खूबसूरत ड्रेस बनाने पर लगा दिए। अगली सुबह को सिंड्रेला बहुत थकी हुई थी। उसके छोटे दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सिंड्रेला, उठो उठो, तुम्हें पार्टी में जाना है। लेकिन मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। एक कपड़ा मेरे पास था, वो भी गंदा है। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसके छोटे दोस्त सिंड्रेला को कमरे के बीचों बीच ले गए। सफेद कबूतर ने अपनी चोंच से दीवार के ऊपर से पर्दा हटाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला अपनी नई ड्रेस पहनी और बालों को बनाई। उसके बाद नीचे उतरी, लेकिन शैतान सौतेली बहनें सिंड्रेला को देखकर हसद से पागल हो गईं। लेडी पफी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। जब उसने देखा वो उसकी बेटियों से ज्यादा प्यारी है, तो उसने रूम की अंगीठी में एक कटोरा बीन डाल दी। सिंड्रेला के निकालने के लिए डाल दी। अगर तुम राखों से बीन निकाल दी और उसे दोबारा कटोरे में 5 मिनट में रख दी, तो तुम हमारे साथ पार्टी में आ सकती हो। सिंड्रेला पार्टी जाना बहुत चाहती थी, इसलिए वो बीन उठाना शुरू कर दी। उसके छोटे दोस्त ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए आए। 5 मिनट उन्होंने सारी बीन निकालकर दोबारा से कटोरे में रख दी। सिंड्रेला लेडी पफी को दौड़ी, जो पहले ही निकल चुकी थी, और उसे भरा कटोरा दिखाई। लेडी पफी अब भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, इसलिए उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों का बहाना लगाया और सिंड्रेला को घर में छोड़ दी। खुद शहजादे के महल चली गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी थी।
वो बगीचे में हेजलनट के पेड़ के नीचे, जो उसकी माँ बहुत पहले लगाई थी, वहां बैठकर खूब खूब रोई। तभी हेजलनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने निकली। मेरा नाम लियाबेल है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे पार्टी में जा सकती हूँ? ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक कद्दू चाहिए और दूसरी चीजें जो मुझे चाहिए वो यही है। सिंड्रेला अपने हाथों में एक कद्दू लेकर आई। लियाबेल परी अपनी जादुई छड़ी को उस पर घुमाना शुरू की और कद्दू को एक खूबसूरत बग्घे में, चूहों को घोड़े में और कबूतर को अच्छा ड्रेस पहने हुए बग्घे के ड्राइवर में बदल दी। सिंड्रेला अपने देखे हुए पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम ये कैसे की लियाबेल? परी अपनी जादुई छड़ी फिर घुमाई और सिंड्रेला को खूबसूरत नीला ड्रेस, पैरों में चमकते हुए शीशे की जूती पहना दी। मैं अब शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम्हारा पार्टी में जाने का टाइम हो गया है, जल्दी करो। परी ने सिंड्रेला को पार्टी में जाने से पहले आगाह किया। भूलना मत, तुम्हें आधी रात से पहले लौटना होगा, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला एहतियात से परी की बातें सुनी और आखिर में महल की तरफ रवाना हुई। कद्दू की बग्घे बड़े महल के सामने रुकी। सिंड्रेला अपनी जबरदस्त खूबसूरती के साथ महल के अंदर गई। पार्टी के मेहमान सिंड्रेला को देखकर हैरत करने लगे। कौन है ये खूबसूरत लड़की? ना ही लेडी पफी और ना ही उसकी बेटियों को एहसास हुआ कि ये खूबसूरत लड़की सिंड्रेला थी। शहजादा लियो सिंड्रेला की तरफ चले और पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। खूबसूरत नौजवान लड़की, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? सिंड्रेला शहजादे लियो के साथ जादुई डांस में खो गई थी, इसलिए वो टाइम भूल गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें आधी रात में वापस आना होगा, नहीं तो। सिंड्रेला शहजादे को छोड़कर जल्दी से महल के बाहर भागी। कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और अचानक से उसके पैर से एक शीशे का स्लिपर छूट गया। बदकिस्मती से उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वापस जाकर ले ले, इसलिए वो बग्घे की तरफ जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी और महल से निकल गई। इस खोए हुए स्लीपर की खूबसूरत मालिक को ढूंढो। अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क की सारी लड़कियां इसे पहनकर चेक करेंगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला छत पर अपने रूम में गई। शहजादे लियो के साथ गुजारी जादुई रात के बारे में सोची और उसे एहसास हुआ कि उसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये नामुमकिन जैसा लग रहा था कि शहजादा उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में पहचानेगा। वक्त गुजरता गया। शहजादे ने महल से लगे हुए एक बहुत बड़ी हवेली कीमती शीशे के स्लीपर के लिए बनवाया। पास के मुल्क में जितनी भी नौजवान लड़कियां रहती थी, यहाँ स्लीपर को पहनकर चेक करने आती। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां मशहूर हवेली में आए, लेकिन सिंड्रेला को अपने साथ नहीं लाए।
घर पर रहो। ये तो नामुमकिन है कि जूती तुम्हें फिट आए। हाँ, जूती या कसांड्रा या तो मुझे फिट होगी। लेकिन मैं भी तो एक नौजवान लड़की हूँ जो इस मुल्क में रहती हूँ। मुझे भी जूती ट्राई करने का हक है। लेडी पफी सिंड्रेला की बात सुनी भी नहीं। उसे घर में बंद कर दी और अपनी बेटियों के साथ निकल गए। बिल्कुल शीशे की स्लीपर ना तो कैसेंड्रा और ना ही जेजाबेल के पैरों में फिट हुए। अगर मैं थोड़ा और ट्राई करती तो मुझे लगता है मुझे फिट हो जाती। रात के वक्त जब हवेली की रोशनियां चमक रही थी, सिंड्रेला मोज़रेला और चेडर की मदद से घर से निकल गई। वो बड़ी हवेली पर पहुंची और चमकते हुए शीशे की जूती के पास बढ़ी। जैसे ही वो जूती को पहनने वाली थी, शहजादा लियो कमरे में दाखिल हुआ। रुको, हिलना मत। तुम जूती को नुकसान पहुंचा दोगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जूती है। ये मेरे पैरों में अच्छे से बैठती है। ये सच कह रही है। ये सिंड्रेला है। सिंड्रेला शहजादे लियो के सामने हिम्मत करके जूती को अपने पैर में डाली और उसने देखा कि जूती सिंड्रेला के पैर अच्छे से बैठ रही है। तुम वो खूबसूरत लड़की हो जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है जनाब। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला शहजादे को खुशी से हाँ कही, जिसे वो प्यार कर बैठी थी। उनकी शादी बड़े महल में हुई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई बहन रहते थे। एक लड़का, एक लड़की। लड़के का नाम हैरी था और वो बहुत शैतान था, और लड़की का नाम सैली था। वो बहुत समझदार थी पर भुलक्कड़ भी थी। हैरी और सैली बहुत गरीब थे। वो कभी कभी भूखे पेट सो जाते थे और रोज भूखे रहते थे। उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उनका पेट दर्द करता था। एक दिन सैली इतनी भूखी थी कि उसके पेट से आवाजें आ रही थी। ओह, हमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। सैली पार्क में टहलना चाहती थी। ऐसे वो अपनी भूख के बारे में भूल जाती और वो घर से निकल गई और वो अपनी पानी की बोतल ले गई। कुछ देर बाद वो पानी पीकर आराम करना चाहती थी। उसी वक्त एक फटे कपड़े पहनी औरत उसके पास आई। वो औरत धीरे धीरे उसके पास चलकर आई। लड़की, मुझे पानी दे दो। मैंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया है। मैं बहुत प्यासी हूँ। ये लीजिए, जितना चाहिए पी लीजिए। उस औरत ने पानी पी लिया और एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्यारी लड़की, तुम एक विश मांग सकती हो। मैं और मेरा भाई हैरी बहुत गरीब हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। ठीक है, घर जाते ही खाने की टेबल देखना, तुम्हें एक जादू का बर्तन मिलेगा। जादू का बर्तन? तुम्हारा खाना मांगते ही वो तुम्हारे लिए खाना बना देगा। वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना देगा। तुम उसको जब चाहो रोक भी सकती हो और वो रुक जाएगा। अब से तुम और तुम्हारा भाई कभी भूखे नहीं रहोगे। बहुत शुक्रिया परी। बेटा, जादुई शब्द भूल मत जाना। साली भागकर घर गई। जैसे कि परी ने कहा था, वहाँ बर्तन था। बहन, ये बर्तन कहाँ से आया? ये कोई आम बर्तन नहीं है, ये जादुई है। जादुई बर्तन है ये। ठीक है, पर ये तो खाली है। जादुई है तो क्या? अब चुप रहो और देखो।
पकाओ बर्तन, गरम खाना पकाओ। उसके ये कहते ही वो बर्तन गरम हो गया और खाना बनाने लगा। हो, ये कैसे हो रहा है? ये तो सच में जादू ही है। तो हम अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने एक दो नहीं बल्कि 10 प्लेट खाना खाया और खाने के बाद सैली ने बर्तन को और खाना बनाने से मना कर दिया। हाँ, मेरा पेट भर गया। बहुत अच्छा खाना था। हो, मैं ये रोज खा सकता हूँ। बिल्कुल, सैली और हैरी ने वही खाना बहुत दिनों तक खाया और कभी तंग नहीं आए। एक दिन सैली के बाहर जाने से पहले वो अपने भाई को बताना चाहती थी कि बर्तन को रोकते कैसे हैं। हैरी, हैरी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आओ। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके पास नहीं गया, तो सैली खुद उसके पास आई। पर तभी वो अपनी बात भूल गई, क्योंकि उसको भूलने की आदत थी। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं सो रहा हूँ, देख नहीं रही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना था, पर तुम भूल गई ना, हमेशा की तरह हमेशा भूल जाती हो। ऐसा मत कहो हैरी, मैं जा रही हूँ। पर बाहर आते ही उसको अपनी बात याद आ गई। ओह, याद आया, मुझे उसको बर्तन रोकने का तरीका बताना था। खैर, मेरे घर वापस आने तक वो सो ही रहा होगा। पर असल में हैरी उसके आने से पहले उठ गया और उठकर टेबल पर गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। पकाओ बर्तन, गरम खाना पकाओ। वो बर्तन खाना बनाने लगा। पूरे घर में खाने की खुशबू आने लगी। हैरी ने खाना खा लिया था और अब उस बर्तन को रोकना चाहता था। मेरे हिसाब से इतना काफी है। रुक जाओ बर्तन, और मत पकाओ, रुक जाओ। मेरा पेट भर गया है। पर बर्तन नहीं रुका, क्योंकि वो सही शब्द नहीं थे। पर वो बर्तन नहीं रुका, वो खाना पकाता रहा। रुक जाओ प्लीज। बर्तन रुक ही नहीं रहा था, वो खाना बनाता ही चला जा रहा था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये तो रुक ही नहीं रहा। रुक जाओ बर्तन, तुम गंदगी कर रहे हो। हैरी की इन सब बातों के बाद भी वो बर्तन खाना पकाता रहा। जब तक सैली वापस आई, तब तक पूरा घर खाने से भर गया था। मेरा भाई अब तक नहीं उठा होगा, तो अब मैं उसके लिए अच्छा सा खाना पकाऊंगी। हाँ, ये क्या है? जब सैली घर का दरवाजा नहीं खोल सकी, उसने खिड़की से देखा और उसको क्या दिखा? पूरा घर चिपचिपा हो रहा था और खाने से भरा हुआ था। उसका भाई हैरी बर्तन को रोक नहीं पा रहा था। मदद करो! ये क्या हुआ? मदद करो! हैरी! बहन मदद करो, मैं गिरने वाला हूँ। रुक जाओ बर्तन, मेरा पेट भर गया है। सैली की बात सुनकर वो बर्तन रुक गया और ऐसे हैरी बच गया। हाँ। शुक्रिया सैली। अब हम इस खाने का क्या करेंगे? हमारा घर खाने से भर गया है। सैली के पास एक आइडिया था। वो जाकर अपने पड़ोसियों को बुला लाई। वो लोग भी गरीब थे। वो सब घर के बाहर आ गए। हैरी उनको प्लेट भर भर के खाना देने लगा। सैली ने खाना अपने भूखे और गरीब पड़ोसियों को दिया। हे। शुक्रिया सैली, तुमने हम भूखों का पेट भरा है। बहुत अच्छा है। उन लोगों की मदद करके हैरी और सैली बहुत खुश थे। उन लोगों को खाना खिलाकर वो भी बहुत खुश थे। भूखे पड़ोसियों को खाना खिलाकर उनको बहुत खुशी मिली। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। सच है, एक जादुई बर्तन
मैं बहुत दिनों से चल रहा हूँ और अपनी फैमिली के लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, प्लीज मुझे ये बर्तन दे दो, इससे मैं अपने घर वालों को खाना खिला दूंगा। हमें क्या करना चाहिए सैली? अगर हमने बर्तन दे दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। ऐसा मत सोचो हैरी, उस आदमी के बच्चे भूखे हैं। बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये लीजिए, अपनी फैमिली के पास ले जाइए। उसी वक्त वो आदमी एक परी बन गया। तुम वही परी हो जिसने मुझे ये बर्तन दिया था। तुमने मुझे बहुत खुश किया था हैरी और सैली। तुमने गरीब लोगों को खाना खिलाया और उस बूढ़े आदमी की भी मदद करी, और उसका इनाम तुम ये बर्तन हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम इसकी हकदार हो। सच में? उस दिन के बाद से हैरी और सैली रोज शहर के गरीब लोगों को खाना बांटा करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दिल के थे। जब वो भूखे बच्चों और बड़ों का पेट भरा देखते थे तो वो बहुत खुश होते थे। वो दोनों भी खुशी खुशी रहते रहे। कहानी खत्म हुई।